किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरीके से किसानों को कुचलने के लिए जो रणनीति अपना रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को कुचलने के लिए तैयारी की गई है, जिस तरीके से जनता के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं, वो आज से पहले भारत के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ। और इसलिए लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये हम लगातार लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सुबह सुबह जब किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हुए और पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से उनका स्वागत आंसू गैस के गोलों से, रबड़ की गोलियों से जिस तरीके से किया गया, किसी भी आंदोलन में कोशिश ये रहती है कि जब स्थिति काबू से बाहर हो, पुलिस मैनुअल भी ये कहती है जब स्थिति काबू से बाहर हो, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है कि आंसू गैस का इस्तेमाल तब किया जाता है। लेकिन किसानों के वहां पहुंचने की शुरुआत पर ही उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाना, उनके ऊपर रबड़ की गोलियों से फायरिंग करना, यह दिखाता है कि हरियाणा पुलिस अत्याचार के मूड में है, हरियाणा पुलिस दमनकारी मूड में है और किसी भी हालत में किसानों के ऊपर यह अत्याचार, ये लाठीचार्ज, ये गोलियां, ये आंसू गैस के गोले ये चलाना चाहती है और इस आंदोलन को दबाना चाहती है। किसान क्या चाहते हैं? किसान सिर्फ दो मांगे, महत्वपूर्ण मांगे लेकर के आ रहे हैं। एक, जो एमएसपी गारंटी कानून जिसका वादा खुद मोदी सरकार ने किया था, 2 साल हो गए उस बात को, उनको याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा, कर्ज माफी। कर्ज के नीचे पूरे देश का किसान बुरी तरह से डूबा हुआ है कर्ज में। 16 करोड़ किसानों के ऊपर कर्जा है देश में। जब प्रधानमंत्री जी अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों का 13 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो 16 करोड़ किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल लेके किसान आगे बढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वामीनाथन जी को इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। लेकिन स्वामीनाथन जी जिस रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया जिस रिपोर्ट के लिए उनको जानती है, किसान संगठन कह रहे हैं उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। असली सम्मान वो होगा स्वामीनाथन जी का, वो करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जैसे पुलिस को, हथियारों से लैस पुलिस को कांटेदार बैरिकेटिंग करके जिस तरीके की तैयारियां करके किसानों को रोकने के लिए यहां पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया और प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए विदेश उड़ गए, ये अपने आप में ये बताता है कि तानाशाही की तरफ देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये किसी भी तानाशाह के लक्षण होते हैं कि प्रजा के ऊपर कितना भी अत्याचार हो रहा हो, सेना को, पुलिस को उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, उनको निपटने के लिए छोड़ दिया जाए। और खुद विदेश में भ्रमण करने के लिए गए हैं, विदेश यात्रा पर चले गए हैं। यह दिखाता है कि कितने अमुख हैं प्रधानमंत्री जी, कितने किसानों के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है, उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वरना कम से कम उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए, जैसे बातचीत के लिए कल शाम को भी बहुत सारे कई मंत्री जो है किसान संगठनों से मिले और साथ ही साथ इधर बैरिकेड तैयार किए जा रहे थे, कांटे लगाए जा रहे थे किसानों के रास्ते में, कीलें गाड़ी जा रही थी सड़कों के ऊपर। तो ये कैसी बातचीत थी जिसमें सरकार को पहले से ये पता था कि ये बातचीत नाकाम होनी है? इसका मतलब सरकार किसानों की मांगे मानने के मूड में ही नहीं थी, सरकार बातचीत के मूड में ही नहीं थी। और सरकार ने पहले ही ठान लिया था कि इस बार इन किसानों को, अन्नदाता को सबक सिखाना है, किसी भी हालत में उनके ऊपर अत्याचार करना है और इस आंदोलन को इस तरह से कुचलना है कि पहले बाद में, इसके बाद कभी भी कोई आंदोलन करने के बारे में सोच ना सके। ऐसा अत्याचार इस बार करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा है, हम किसानों की मांगों के पूरी तरह से समर्थन में हैं, हम किसानों के साथ हैं और तन मन धन से, जैसे पहले किसानों की सेवा की थी, अन्नदाता की सेवा की थी किसान आंदोलन के दौरान, वैसे ही दोबारा करेंगे। आज भी जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में परमिशन मांगी इस बात को लेके कि दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बना दिया जाए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर मजबूती के साथ यह कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और हम अपने ही लोगों को जेल में डालने की इजाजत नहीं दे सकते। दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बनाने की परमिशन नहीं दी गई। इसके ठीक उलट खट्टर साहब देखिए, 2 मिनट लगाए उन्होंने हरियाणा के बॉर्डर पे जितने भी स्टेडियम से सबको जेल में कन्वर्ट करने की इजाजत दे दी। तो यह निश्चित तौर पर अत्याचारी सरकार है, लोगों की बातें सुनकर उनके साथ वार्तालाप करने वाली सरकार नहीं है। किसान आंदोलन पर किसी भी तरीके के अत्याचार का हम विरोध करते हैं। किसानों की जायज मांगों को लाठियों से कुचले जाने का हम विरोध करते हैं। किसानों के बहाने से पूरी जनता को सड़क पर थाम देने का, सड़क पर सीमेंटेड बैरिकेड लगाने का, कीलें लगाने का हम विरोध करते हैं। यह आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है
और हमें दो जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर कि हम फ्रीली पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसको सरकार ने हमसे छीन लिया है ये सीमेंटेड बैरिकेड लगा करके। और दूसरा अधिकार जो हमें दिया गया है कि हम कहीं भी पीसफुली शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसको भी सरकार ने इस अपनी षड्यंत्र के जरिए, अपनी साजिशों के जरिए छीन लिया है। डॉक्टर साहब, जब किसान संगठनों ने ऐलान किया था दिल्ली पुलिस का, तो सरकार को बातचीत करने में कहीं ना कहीं देरी की है, तो बातचीत नहीं करनी चाहिए, पहले हाल निकालना चाहिए था बातचीत। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सरकारें बातचीत से चलती है, लोकतंत्र में सरकारें मांगों को सुन के समाधान करने से चलती हैं। इसलिए जब सरकार को, आप खुद सोच के देखिए कि उनके मंत्री वार्तालाप करने जाएं, उससे पहले अगर सीमेंट के परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिए जाएं सड़कों के ऊपर, उससे पहले अगर कांटे कील गाड़ दिए जाएं सड़कों के ऊपर, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कभी भी किसान संगठनों से बात करने की। ये बताता है कि सरकार किसानों के आंदोलन का बदला लेना चाहती थी, जो पहले किसान आंदोलन हुआ था, और किसानों को कुचल करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है सरकार कि आगे से कोई भी वर्ग किसी भी तरीके की अपनी मांग को लेकर के आंदोलन नहीं करे। और ये तो इतिहास में दर्ज हो गया, जैसे हरियाणा सरकार ने गांव-गांव में जाके पुलिस से अनाउंसमेंट कराया कि जो भी आंदोलन में हिस्सा लेगा उसके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, जो भी आंदोलन में हिस्सा लेगा उसके खिलाफ केस बनाए जाएंगे। कल को ये कहेंगे कि विपक्ष की रैली में जो जाएगा उसके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। परसों ये कहेंगे सरकारी दफ्तर में कोई शिकायत लेके जाएगा उसको जेल में डाल देंगे। तो तानाशाही में और लोकतंत्र में फिर फर्क कहां छोड़ा इन्होंने? बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी इस देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है, लोकतंत्र खत्म करने की तरफ ले जा रही है। ये सारी चीजें देश के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, लोगों को पता लग रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, मांगों के समर्थन करती है? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा क्या मांग रहे हैं किसान। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, कोई चांद तारे थोड़ी मांग रहे हैं भाजपा की सरकार से कि तारे तोड़ के ला दो हमको, चांद सूरज दे दो हमको। किसान अपना कर्ज माफी मांग रहे हैं। 16 करोड़ किसान जिनका घर नहीं चल रहा, जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे 16 करोड़ किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता जब प्रधानमंत्री जी अपने कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का 13 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं पिछले 10 साल के अंदर, तो 16 करोड़ किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? जब एक तरफ आप कहते हैं, खुद ही किसान आंदोलन में जब 3 लॉज वापस लिए थे तो यह वादा भी किया था कि एमएसपी गारंटी कानून देंगे। अब उस वादे का हिसाब मांगने के लिए 2 साल के इंतजार के बाद अगर किसान वापस आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मोदी जी की सरकार ने वादा किया था, अब कुछ दिन बाद मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो फिर किससे हिसाब मांगेंगे? इसलिए इनकी सरकार रहते अगर किसान इनसे हिसाब मांगने आ रहे हैं तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। ये मांगे बिल्कुल जायज हैं। किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग हो, या कर्ज माफी की मांग हो, या एमएसपी गारंटी कानून देने की मांग हो, ये सभी मांगे बहुत ही लॉजिकल और जायज हैं। आम आदमी पार्टी इन मांगों का समर्थन करती है और किसानों के साथ खड़ी है। जब चुनाव होते हैं, जब ढाणा साहब पूरे जो है ना वादे करती है पार्टी, घोषणा पत्र में जारी करते हैं किसानों के लिए करेंगे, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ नहीं आता किसान। भारतीय जनता पार्टी को आदत है अपने चुनावी वादों को बाद में जुमला बता देने की। जैसे उदाहरण के तौर पे राजस्थान के चुनाव में इन्होंने राजस्थान के किसानों से मैनिफेस्टो में वादा किया कि राजस्थान के किसान का गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे। अब राजस्थान के किसान का गेहूं 2700 रुपए में खरीदने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 9 साल से 10 साल हो गए लगभग, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, यहां के किसान का गेहूं 2100 रुपए में खरीदते हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये किस तरीके की राजनीति है कि आप बॉर्डर के उस तरफ 2700 रुपए का वादा कर रहे हो, लेकिन 9 साल से जहां आपकी सरकार है वहां 2100 रुपए में गेहूं खरीद रहे हो? हरियाणा का किसान किसान नहीं है क्या? हरियाणा के किसान को घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? यह साफ तौर पे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादों पे उसके कोई यकीन नहीं किया जा सकता। मोदी जी कहते तो हैं आजकल मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, लेकिन मोदी जी की गारंटी ऐसी है जैसी ये मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि 2700 रुपए में गेहूं राजस्थान में खरीदना चाहते हैं, 450 रुपए में कह रहे थे राजस्थान में सिलेंडर देंगे, हरियाणा में 9 साल से सरकार है, यहां नहीं देते सिलेंडर। तो ये मोदी जी की गारंटी नकली है। जैसे वो कई दुकानों पे लिखा होता है कि नकलचियों से सावधान, गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की होती है, जिसको वो जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। बीजेपी ने नकल करने की कोशिश तो की मोदी जी की गारंटी कह के, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल चाहिए होती है उन गारंटियों को लागू करने के लिए। इसलिए नकलचियों से सावधान, गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। किसान बैठे थे तो असुविधा हरियाणा के लोगों को होगी, क्या इस बार बैठेंगे तो असुविधा हरियाणा के लोगों को होगी? मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं हमें, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जगह जगह पे जब भी आपको जाम लगा मिले, जहां पर भी आपका ट्रैफिक रुके, जहां भी आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, वहां एक बार खुद उतर के
ये जरूर तफ्तीश कीजिएगा कि आसपास में कहीं किसान हैं या नहीं है, क्योंकि किसान तो अभी पहुंचे ही नहीं है और दिल्ली की सीमाओं से लेकर हरियाणा में भी जगह जगह पर पुलिस ने परमानेंट बैरिकेडिंग कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुलिस है जो जगह जगह बैरिकेड करके जनता को परेशान कर रही है, उनके मौलिक अधिकार छीन रही है। किसानों ने तो एक बार भी अभी तक यह अनाउंस नहीं किया है कि वो कहीं पर भी रोड जाम करेंगे। किसान सिर्फ अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं और वो जैसे बाकी जनता ट्रेवल कर रही सड़क के ऊपर, उसी तरह से वो भी ट्रेवल करके दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली सबकी है, दिल्ली इन किसानों की भी है, अपनी राजधानी में जाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सारी सड़क आप खुद सोचिए, 75 साल में तिनका जोड़ के हमने छोटी बड़ी सड़कें बनाई हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बनाए। इन्होंने 48 घंटे के अंदर वो सारे नेशनल हाईवे बंद कर दिए जो 75 साल की देश के लोगों की कमाई थी। इन्होंने सारे रास्ते काट दिए, लोगों की आवाजाही बंद कर दी। किसी को मेडिकल सुविधा के लिए जाना है, किसी को ब्याह शादी में जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, किसी को नौकरी के लिए जाना है, किसी को पेपर देने जाना है, कोई नहीं जा सकता, सबके रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। तो इस बार मैं जनता से यह अपील जरूर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले की अफवाह फैलाए कि किसानों की वजह से ये जाम हो रहे हैं, जहां भी आपको सड़क पर जाम नजर आए, जहां भी बैरिकेडिंग नजर आए, एक बार उतर के ये तस्दीक जरूर कीजिएगा कि वहां आसपास कहीं किसान हैं ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने बैरिकेडिंग करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया। आपको तानाशाही की आदत डाल रहे हैं ये लोग, इसलिए इनसे सावधान रहिए।